7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को लेकर दिए गए कथित गुंडे वाले बयान के विरोध में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध को प्रतीकात्मक और शांतिपूर्ण स्वरूप देते हुए कार्यकर्ता शिक्षा मंत्री को गुलाब का भेंट करके ले के लिए उनके आवास की ओर रवाना हुए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मार्च LIC बिल्डिंग से शुरू हुआ। जैसे ही प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री के आवास की ओर बढ़े, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस की कार्रवाई के कारण प्रदर्शनकारी मंत्री के आवास तक नहीं पहुंच सके और गुलाब भेंट करने का उनका प्रयास अधूरा रह गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के बयान को युवाओं का अपमान बताते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, युवाओं का सम्मान करो और लोकतंत्र की आवाज दबाना बंद करो जैसे नारे लगाए। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता और शिक्षा मंत्री को प्रतीकात्मक रूप से गुलाब का फूल नहीं सौंप सके, लेकिन उन्होंने कहा कि युवाओं के सम्मान और उनके अधिकारों की आवाज उठाने का संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। निश्चल शर्मा की रिपोर्ट। हम सारे कांग्रेसी आज गुलाब लेकर आए हैं मदन दिलावर को देने के लिए, ताकि गुलाब की खुशबू से उसके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, उसके दिमाग में जो गंद भरी हुई है, वो गंद थोड़ी सी दूर हो। हम कांग्रेसियों का प्रयास है कि आज वो हमारे कोटे के वासिंदे, कोटा के वोटर है, पर कोटा का माहौल खराब न करे, देश का माहौल खराब नहीं करे। इसलिए हम सभी कांग्रेसी को गुलाब उनके लिए लेकर आए हैं, ताकि गुलाब को वो ढूंढे और उनके दिमाग में जो बदबू भरी हुई है, गंद भरी हुई है, दुर्गंध भरी हुई है, वो दूर हो। इसलिए हम चाह रहे हैं विशेष तौर पर तोमर जी आए और इस गुलाब को वो लेके जाए। यहाँ से जब तक वो अपने आवास पर जाएंगे, कार्यालय पर जाएंगे, तो तोमर जी के भी नाकों में थोड़ा सा इसके गंध जाएगी, तो उनका भी दिमाग कहीं न कहीं गुजरेगा। तो मैं कहना चाहता हूँ मंत्री जी, ये कांग्रेस का बब्बर शेर है। अगर आपने किसी के लिए बोला तो आपको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, 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 इस्तीफा दो, जिंदाबाद, 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 इस्तीफा हाय 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 हाय, जिंदाबाद हाय हाय हाय, जिंदाबाद हाय हाय हाय, शिक्षा को इस्तीफा दो, जिंदाबाद दिल्ली में हमारे देश के युवा जंतर मंतर पे आंदोलन कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, और राजस्थान के बेशरम मंत्री जो कि अपनी आज सोमनी टिप्पणी के द्वारा हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, उनके द्वारा जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चों को एक गुंडा के जिस प्रकार से उन्होंने बोला है, तो आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको समझाया है कि शीघ्र आप ही अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आपको भजन लाल सरकार ने शिक्षा मंत्री बना रखा है। बाकी मुझे लगता नहीं है आप शिक्षा मंत्री को छोड़ो, आप तो अपनी विचारधारा से पार्षद बनने लायक भी नहीं है। आज इसको लेकर हमने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन होकर और फूल देने हम उनके निवास का घेराव करने जा रहे थे। पुलिस प्रशासन द्वारा हमें रास्ते में रोक लिया गया है। हमने कहा है कि हम आपको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, आप कितने भी कड़वे शब्द बोल लो, बाकी हम आपको गुलाब देकर हर बात समझाएंगे कि अपनी मर्यादा में रहकर बात करें। क्या मामला है? देखिए, देश के अंदर आज कई हमारे जो सैनिक हैं, वो सैनिकों को बीच में कभी भी कोई आतंकवादी आ जाते हैं और वो आके उनके ऊपर हमला कर देते हैं, उनको मार देते हैं। ऐसे समय पे मदन दिलावर जी का मुंह नहीं फटता। आज जब हमारे देश का भविष्य जो छात्र है, वो अपनी बात को लेकर मांगने को लेकर जो है जंतर मंतर में पहुंचे थे, उनके बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि गुंडे घुस गए थे। आप हमारे भविष्य को गुंडा बताना चाह रहे हैं, हम इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जितने भी हम लोग कांग्रेसी हैं, सब लोग यहाँ पर गुलाब का फूल लेकर आए, उस फूल को हम लोग उनको देना चाह रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि वो इन गुलाब की खुशबू को सूंघे और उनके दिमाग में जो दुर्गंध भरी हुई है, जो बदबू भरी हुई है, वो बदबू दूर हो। क्योंकि ये समय नहीं है कि आज हमारे देश के भविष्य के बारे में इतना गलत बोला जाए। आज तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया है, अब अगली बारी मदन दिलावर जी को बहुत जल्द इस्तीफा देना पड़ेगा और बर्खास्त किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।